हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भरत सर जो कि लेकर रेगुलर आता हूँ एमबीटी मतलब मेमोरी बेस टेस्ट, जो कि जीडी के अकॉर्डिंग आपको हिंदी एनालाइज लेकर आता हूँ। और आने वाले एग्ज़ाम में आपके जीडी ही हैं जो कि अभी चल रही हैं। जिनके हो गए उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, और जिनके नहीं हुए हैं तो उनके लिए और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि तैयारी करेंगे तो और अच्छा होगा आपका काम। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए स्पेशली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, मतलब कि लगता है संभवतः 99% आपको यहाँ से ही श्योर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको हिंदी नहीं, आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग भी मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ज़्यादा देर करते हुए अपने क्वेश्चन को, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पर। कह रहे कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। बेटी का आपका समानार्थी शब्द अर्थात जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या हो सकता है बेटी का? ऑप्शन है वनिता, अंगना, वासा या फिर दुहिता। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बताइए। यदि इसका आपने जवाब ढूंढा 4 तो आपने सही चुना, अर्थात बेटी का जो पर्यायवाची शब्द निकलेगा समानार्थी शब्द वो दुहिता होता है। क्या होता है? दुहिता होता है। बाकी भी हम देख लेते हैं क्या होता है। वनिता की अगर हम वही बात करें तो इसका क्या क्या हो सकता है आपका पर्यायवाची शब्द आपका स्त्री, औरत, नारी, महिला, ठीक है। अबला भी बोलते हैं हम लोग, अबला। इस तरीके से हमने वनिता का पर्यायवाची शब्द देखा, अर्थात जो कि स्त्री, औरत, नारी, महिला की होता है। अगर वही बात करें अंगना की तो इसका क्या हो जाएगा आपका कामिनी। यहाँ से दिखेगा वर्तनी को, ठीक है, अड़ूसा। इस तरीके से इसका भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, ये आपका रहा वासा का। किसका? वासा का, ठीक है। वासा का किसका क्या क्या हो जाएगा इसका? एक मिनट, कामिनी वामा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अंगना की बात करें तो अंगना क्या हो जाएगा आपका कामिनी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है? वामा, उसके बाद सुंदरी, और क्या हो सकता है आपका? सुमुखी। क्या हो जाएगा? सुमुखी हो जाएगा। अंगना का पर्यायवाची शब्द की बात करें। वासा की बात करें तो वासक, और क्या हो जाएगा? अरूसा। क्या हो जाएगा? अरूसा हो जाएगा। इस तरीके से हमने 4 विकल्पों को अच्छे से देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं, अर्थात जो आपको दिया गया है आवरण, इसी का आपका बताना पड़ेगा कि इसके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्त्र, आभरण, या फिर सुवर्ण, या फिर परिधान, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए। यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना तो आपने सही चुना, ठीक है। आवरण का यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आभरण। क्या लिख सकते हैं? आभरण लिख सकते हैं, जो कि आपका उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि अगर हम आभरण की बात करें, यहाँ पर आभरण क्या होता है? यहाँ पर जो कि गहना और आभूषण से ही रिलेट करता है। क्या करता है? गहना या फिर आभूषण से ही रिलेट करता है। क्या कहते हैं? रिलेट करता है। ये जो कि क्या कहते हैं, औरतें जो पहनती हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर इस्तेमाल ऐसे किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ईजी है। कह रहे कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा बहनें हैं 5, सीमा की 5 बहनें हैं, बहनें 5 हैं, सीमा। सबसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको लगे संभवतः कि इसमें से कौन को नहीं हो सकता, उसे पहले कट कर दीजिए। सीधी सी बात है, सीमा को 5 बहनें हैं एकदम गलत, सीमा बहनें हैं 5 ये भी गलत, बहनें 5 हैं सीमा ये भी गलत। तो अटपटा सा लगेगा, नहीं लगेगा ये सही है। तो बचा आपका क्या? तीसरा, सीमा की 5 बहनें हैं। तो याद रखिएगा जब बहुवचन होता है तो है शब्द जो होता है वहाँ पर आपका यहाँ पर है में एक बिंदी जरूर रहता है, तो यहाँ पे भी गौर फरमाइएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। करें कि निम्नलिखित वाक्य के लिए वाक्य के किस
कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। बढ़, अशांति, देश, कारण, क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? यहाँ पर पूछ रहा है साफ साफ अक्षरों में प्रभु कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए, इसमें आपको अशुद्धि बताना है। बढ़, अशांति, देश या फिर कारण। सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। कैसे वो देखिए ध्यान से। अशांति जब भी आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे वो देखिए, अशांति, इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और एक मिनट थोड़ा सा आपको दिखा, अशांति। हालांकि ये सबसे ज़्यादा मान्य होते हैं ये वाला, ठीक है, ये मैक्सिमम राइट ही माना जाता है। हालांकि पढ़ने का भी पढ़, लेकिन आपका सबसे जो राइट माना जाता है ये माना जाता है। जब भी याद रखिएगा जब आ की मात्रा है तो वहाँ पर जब हम तौर पे क्या करते हैं, छोटे ई का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। जब भी आपका आ की मात्रा जब उसके वर्ड के पहले आता है तब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर भी सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान से कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अत्यधिक, अत्याधिक, अत्याधिक या फिर अत्यधिक, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यदि आपने इसका आंसर पहला चुना तो आपने सही चुना। अत्यधिक इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी सब रॉन्ग थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका राइट जवाब। फिर सुनिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? छल्ला झुंड के स्थान पर हो सकता है, समूह हो सकता है, दल या फिर गुच्छा। बताइए क्या हो सकता है। यदि आपने इसका ऑप्शन 4 चुना तो आपने सही चुना, गुच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुच्छा होता है। जब भी इस तरीके से आते हैं, मतलब अंगूर की बात करें, फल की बात करें, अंगूर स्पेशली बात करें, तो वो क्या करते हैं, झुंड में ना होकर गुच्छे में ही रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? गुच्छे में। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वही हम बात कर लेते हैं, और जैसे कि झुंड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, झुंड आपका याद रखिएगा, झुंड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? मानव के लिए करते हैं। कहाँ के लिए? मानव के लिए या फिर मनुष्य के लिए करते हैं। किसके लिए? मानव के लिए या फिर मनुष्य के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? मानव के लिए या फिर मनुष्य के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका राइट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रयात्मक क्रिया है। प्रयात्मक सीधी सी बात आपको कल मैंने बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो कल वाला नहीं देखे तो जाकर श्योर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें हम अपना न काम कर दूसरे से करवाई, वही हमारा प्रयात्मक होता है। जैसे कि लिखना का क्या हो जाएगा? लिखवाना होता है। क्या होता है? लिखवाना होता है। क्या होता है? लिखवाना होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे। कह रहा है कि सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। दूसरा ऑप्शन धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। तीसरा है सोहन ने खाना बना लिया। चौथा इसमें आपका मुझे पढ़ने दो। तो बहुत ईजी है आपके लिए। चलिए इसका जो राइट होगा, पहला आंसर राइट होगा। कैसे दिखा, ध्यान से बताता हूँ। देखिए कह रहा है कि सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, पढ़ती नहीं है, पढ़वाती है। तो ऐसे एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? प्रयात्मक क्रिया बोलते हैं, जो अपना न कर दूसरे से करवाते हैं, ठीक है ना। एकदम क्लियर हुआ ना, प्रयात्मक क्रिया किसे कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। सीधी सी बात है, उत्तम अवस्था मतलब सबसे जो इंग्लिश में बोले तो हम लोग को बोलते हैं सुपरलेटिव, हिंदी में बोले उत्तम अवस्था, मतलब जिससे कि सबसे उत्तम होता है। जैसे कि एक आपका होता है साधारणतः, और दूसरा आपका होता है तुलना वाला, और तीसरा होता है सर्वोत्तम। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है उत्तम अवस्था है, बट क्या है आपका अशुद्ध है, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। करके हाल का सबसे ज़्यादा बलवान है। दूसरा है सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तीसरा है उसका स्वभाव कोमल रतम है।
तीसरा आपका दिया, चौथा दिया है कि इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। यदि आपने आंसर चुना तीसरा तो आपने सही चुना। यहाँ पर कोमल रतम न होकर कोमलतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोमलतम, ये होना चाहिए आपका राइट आंसर। ठीक है, तीसरा का आपका ये होना चाहिए, न कि कुछ और। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ करके। अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ठीक, ये आपको दिया है बहुत शब्द है, यही आपको बताना है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष्य है, या फिर प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यदि आपने इसका आंसर चौथा चुना तो आपने सही चुना। क्या कैसे होता है उसको हम जानते हैं, समझते हैं। विशेषण क्या होता है? सीधी सी बात है, जब किसी भी पर्सन के गुण के बारे में बात करें तो उसे हम विशेषण बोलते हैं, लेकिन विशेषण की विशेषता बताए तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है ना। अब विशेषण किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, जिसके गुणों की व्याख्यान की जाए। यहाँ पर अनु क्या है? ठीक है, यहाँ पर अनु शब्द क्या है? ये आपका विशेष्य है। क्या है? आपका विशेष्य है। और सुंदर यहाँ पर क्या है आपका? ठीक है, सुंदर क्या है आपका? क्वालिटी, मतलब विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है आपका? विशेषण है। ठीक है। अब लड़की जो आपको दिया गया यहाँ पर, लड़की के ही बारे में बता रहा है कुछ, ये आपका विशेष्य है। तो ये आपका नौकर, ये आपका लड़की का। सीधी सी बात है, जिसके बारे में उसके गुण के व्याख्यान किया जाए, उसके बारे में बताए तो उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मामला क्लियर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है करके भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्यों को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। ठीक है, उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। कह रहा है कि उनकी जवान चला गया पर अहंकार नहीं गया। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? उनके जवान चले गए पर अहंकार गया नहीं, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं, उनका जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। लास्ट है उनके उनकी जवानी चला गया पर अहंकार गया नहीं। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बताइए। यदि आपने इसका आंसर अपने सही चुना, दूसरा तो आपने सही चुना, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। ठीक है ना, कितना ईजी था ये तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधित अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। क्या कह रहे? चलिए पहचान बताना आपको अशुद्धि वाला। क्या कह रहे कि यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, मेरी यह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, जो मेहनत करता है वे सफल होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सीधी सी बात कह रहे हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम संबंधित अशुद्धि बताना है यहाँ पर। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सीधी सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा। कैसे वो हम देखते हैं। क्या कह रहे कि मेरी वह पुस्तक खो गई। एक, यहाँ पर जो शब्द गया है एक, यही गड़बड़ कर दिया। एक हटा दीजिए, क्या हो जाए देखिए। उसके बाद कह रहे कि मेरी यह किताब खो गई, मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो मतलब यहाँ पर जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट होता है। अब वही बात कर लेते हैं हम, आखिर संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, किस तरीके से इसे काम में हम लाते हैं। सीधी सी बात है, जब हम दूसरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो ध्यान से सुनिए। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर शब्द क्या है? सो शब्द। तो इसी से क्या करता है? संबंध बताने का काम करता है सर्वनाम से। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आग जलाना, आग में घी डालकर हवन करना, क्रोध को और भड़काना, बहुत अधिक क्रोध करना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बताइए। अरे बहुत ईजी है। यदि आपने इसको देखा तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। मैं ठीक है, जो भी स्टूडेंट स्मार्ट होंगे वो ज़रूर जवाब देंगे इसका आंसर। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अनार्थिक, ठीक है, अनेकार्थिक शब्द नहीं है? बुद्धि, मुद्रा, गुरु, राशि। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अनेकार्थी शब्द होते हैं क्या। ठीक है, अनेकार्थी शब्द वे होते हैं सीधी सी बात जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, जिनके अनेक शब्द होते हैं, मतलब जिनका अलग अलग मतलब हो। एक ही शब्द रहेगा लेकिन उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, तो उसी को बोलते हैं अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन हो सकता है? बुद्धि, मुद्रा, गुरु या फिर राशि। यदि आपने इसका राइट आंसर चुना पहला तो आपने सही चुना, ठीक है। बुद्धि ही ऐसा चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिसका एक ही शब्द होता है। बाकी हम देख लेते हैं मुद्रा के यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। मुद्रा का क्या हो सकता है आपका? मुहर, ठीक है, आकृति, है ना, सिक्का, धन, ओके, अंगूठी भी हो सकता है इसका, है ना, रूप। तो इस तरीके से हमने मुद्रा का देखा। वही अगर हम गुरु की बात करें, गुरु क्या हो सकता है? अनेकार्थी शब्द, शिक्षक, है ना, ग्रह, विशेष, है ना, श्रेष्ठ, भाई जो गुरु तो श्रेष्ठ होगा ना, भारी, बड़ा, भारी, बड़ा, ये भी हो सकता है। अब वही बात हमारे राशि के, तो समूह इसका हो जाएगा, मेष हो जाएगा, है ना, और कर्क भी हो जाएगा इसका। इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को, ठीक है, आसानी से पढ़ लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है, उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निरंजन ड्राइवर की कार चलवाता है, फिर कह रहा है कि निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है, निरंजन ड्राइवर पर कार चलवाता है, निरंजन ड्राइवर के लिए कार चलवाता है। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो दिया गया है आपका, निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर लिखिए। यदि आपने इसका आंसर जो चुना, ये दूसरा तो आपने सही चुना, ठीक है ना। निरंजन ड्राइवर को नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्राइवर को कार चलाता नहीं, ड्राइवर से, ठीक है, ड्राइवर से कार चलवाता, इसलिए आपका जो राइट होगा दूसरा एकदम राइट होगा, बाकी सब अशुद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ईजी है। कह रहे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसमें जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु, पिपासु, लोलुप, जानकारी। क्या हो सकता है? बहुत ईजी है, तो सीधी सी बात है, इसका पहला आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। पिपासु की बात करें तो पीने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है जिसे, ठीक। वही अगर हम लोलुप की बात करें तो वह जिसे लालच हो, वह जिसे लालच हो, ठीक है। वही अगर हम बात करें जानकारी की, सीधी सी बात, जानकार होने की अवस्था, जानकार होने की अवस्था, ठीक। इस तरीके से हमने चार विकल्पों को ट्रेस कर दिया, बहुत अच्छे से जान भी ले गया। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कह रहे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, आपको श्रद्धा रखती हूँ, आपने श्रद्धा रखती हूँ, आप पर श्रद्धा रखती हूँ। क्या हो जाएगा? अरे बहुत इजी है, तो भाई पढ़ते पढ़ते आपको मालूम हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन किससे वही चीज है। बरसात में मेढक दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं, ठीक है, मचलते हैं या फिर टर्राते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इसको जो राइट हो जाएगा आंसर 4, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम। कह रहे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। नाटक, रंग मंच पर खेला जाता है, चौराहे पर खेला जाता है, मंच पर खेला जाता है, मेज पर खेला जाता है। बहुत ईजी है, तो ये भी बहुत ईजी है। चलिए सबसे पहले ऐसे जब भी आए खाली स्थान जो लग रहा है कि नहीं हो सकता उसे कट कर दीजिए ना, सीधी सी बात। मंच,
ये कट कर दो, बचा पे क्या, रंगमंच पर नाटक खेला, इसलिए आपको जो राइट आंसर आ जाएगा 18 का पहला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान की आपूर्ति के चलिए फिर वही आ गया, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, अपक्ष देश है, असहिष्णु देश है या फिर सापेक्ष देश है, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। यदि आपने आंसर इसका चुना पहला तो बहुत अच्छे से सही चुना आपने, ठीक है। इसका जो राइट होगा 19 का पहला, धर्म निरपेक्ष देश है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की, फिर वही कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लड़का बीमार है, इससे पढ़ने नहीं आया, क्योंकि पढ़ने नहीं आया, इसलिए पढ़ने नहीं आया, कदाचित पढ़ने नहीं आया। चलिए क्या हो सकता है सही जवाब बताइए। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से और जान भी ले गया होगा कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब, ठीक है ना। आज स्टेंजा नहीं था, पैराग्राफ नहीं था, तो उसके स्थान पर ऐसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर मिले हैं। इसका जो राइट हो जाएगा सीधी सी बात है, इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। चलिए आज का जो सेशन होता है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ऐसे ही हमारे चैनल पर प्यार मोहब्बत बनाए रहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाइक करते रहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भरत सर के साथ, सिलेक्शन कीजिए ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।